यह साक्षात्कार गायों में फैल रहा लंपी वायरस के निदान के बारे में अत्यंत लाभकारी है। नमस्कार, मैं अनिल अग्रवाल आपके सवाल कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है गुजरात से रमेश भाई रूपालिया जी। रमेश भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी, जय गौ माता। जय गौ माता। पिछले साक्षात्कार में आपने बताया था गिर गाय के बारे में, अपने मिल्क प्रोडक्ट के बारे में, जो आप 130 कंट्रीज में अपना माल भेज रहे हैं। आज हम एक विशेष चर्चा के लिए आपको आमंत्रित किया है। इस समय बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि गौ माताओं में जो वायरस लंपी रोग चल रहा है, इसके बारे में समाधान और निदान के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? इसका कारण और निदान दोनों ही हमको जानकारी लेनी है। एक तो ये हवा से फैलने वाला वायरस है, वायुजन्य रोग है जी। तो ट्रांसपेरेंसी की उसकी स्पीड बहुत है। गांव में एक को होता है ना, तो पूरे गांव को हो जाता है। नहीं तो ये हवा से अभी क्यों पैदा हुआ? इससे पहले क्या अभी कोई विशेष कोई केमिकल के कारण हवा आई है, कोई इंडस्ट्री, कोई पोल्यूशन की वजह से ऐसी हवा आई है? डेफिनेटली पोल्यूशन के कारण होगा, लेकिन जब तक उसका ठोस कारण हमारे हाथ में साइंटिफिकली नहीं है जी, तब तक हम बोलना चाहेंगे जी। उसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा, रिसर्च का विषय है वो। ठीक परंतु इसको वायरस कह सकते हैं अपनी इंग्लिश में, और आयुर्वेद की भाषा में उसको विषाणु जीवाणु कह सकते हैं। ओके। मतलब माइक्रो जीवाणु से फैलने वाली बीमारी एक को होती है तो सबको होती है, चाहे आप कितना भी दूर रखो। ठीक है। एक इसका और इसके होने का मतलब लक्षण बता देता हूँ। उसके होने के लक्षण ये बीच में पूछूंगा आपसे कि ये हवा से है या छुआछूत से है? नहीं, हवा से ही फैलता है। ओके, ठीक है। चलिए आप बताइए क्या है। और उसमें स्टार्टिंग में गाय को बुखार होता है। ठीक है। और कई जगह गायों के पैर सूज जाते हैं। ठीक है। कई जगह पे चमड़ी में फोड़े हो जाते हैं। और उसके कारण जो है जी, वो गोमाता बुखार के कारण खाना पीना छोड़ देती है। ठीक है। और खाना पीना छोड़ने के बाद जी, गोमाता जो है वो भयम मतलब एक भारी उस तरीके से वो दुखी रहती है, मतलब शरीर में पूरा कष्टदायी उसका होता है। और ऐसे समय में गाय खाना पीना सब कुछ छोड़ के अपने निजी जीवन से बाहर हो जाती है। दूध भी कम हो जाता है और बहुत सारी सिस्टम उसकी बदल जाती है, बहुत सारी चीजें बदल जाती है। तो उसमें एक तो कई बार उसके लीवर में इन्फेक्शन होता है, कई गायों को किडनी में इन्फेक्शन होता है, कई गायों को आंतस्टाइन में इन्फेक्शन होता है, और कई गायों को नॉर्मल होके हल्का सा बुखार आके 1-2 दिन में निकल जाता है। ठीक है। अब ज्यादा प्रभावित जो हुई है वो मेरा जो अनुमान है वो सफेद रंग की गाय ज्यादा प्रभावित हुई है इससे। ठीक है। और दूसरी कुपोषित गाय जो थी, जिसको ढंग से खाना नहीं मिल रहा था, जिसकी पूरी सुविधा केयर नहीं हो रही थी, ऐसी गायों को ये तुरंत लपेट में ले लेता है। तो ये देशव्यापी है या कहीं कहीं हुआ है? ये संपूर्ण देश में है या किसी राज्य में है या किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में है? अभी तो भारत के 60% राज्य में हो गया है। ठीक है। 40% राज्य बाकी है जिसमें अभी कोई न्यूज नहीं है, लेकिन हो सकता है कि भगवान करे ना हो, बस यही अपने मुंह से नहीं निकलना चाहिए, सबको हो ये, क्योंकि ये बहुत कष्टदायी है। रूपालिया जी, इसको कोरोना से भी जोड़ सकते हैं क्या? ये सीधा बोले तो टाइप 2 कोरोना ही है, एक प्रकार का गायों का कोरोना, क्योंकि निमोनिया होता है। ठीक है। और फेफड़े की हवा का, ऑक्सीजन का आवागमन बंद हो जाता है, और उसके कारण ये गोमाता शरीर छोड़ देती है। कई गोमाता को किडनी और लीवर का काम डाउन होने के कारण भी शरीर छोड़ देते हैं, और कई गोमाता को हल्का फुल्का होके ठीक हो जाता है। तो ये हुए उसके लक्षण। ठीक है। अब जो है उसमें चिकित्सा, सबसे पहले प्रभावित चिकित्सा है कि आप औषधीय धूप करें। धूप जो है विज्ञान का एक, अग्नि जो है वो विज्ञान का एक स्वरूप है। आप उसको जो सॉलिड देते हो ना, उसको वो सेकंड के भागों में वायु में परिवर्तित करके छोड़ देता है। तो जैसे आपने 1 चम्मच मिर्ची दिया, अग्नि किया, इतना मोटा अग्नि किया, उसमें 1 चम्मच मिर्ची डाला, तो क्या बनेगा? आसपास में कोई रह नहीं पाएंगे। क्यों? अब मिर्ची तो अग्नि में डाली थी। तो कहने का यहाँ मतलब ये है कि अग्नि को हम यदि पलंग कसादी धूप,
चरक संहिता के चिकित्सा प्रकरण, जवर चिकित्सा और देवरपाश्रय चिकित्सा, उसमें ये पलंग कसादी धूप का वर्णन है। पलंग कसादी धूप का वर्णन है। नीम सूखी नीम की पत्तियां, गूगल, कुष्ठ, वजा, गाय का घी, पीली सरसों और जौ और हरड़े, ये 7 औषधियों का यदि आप धुआं करते हो तो किसी भी प्रकार का विषाणु जीवाणु का नाश होता है। सबसे पहला काम धूप करना इसीलिए बताया गया है कि वायु में फैलने से रोके, आप दोबारा बताएं, को मारे। दोबारा बताएं क्या क्या चीज आपने बताई और कितनी मात्रा में डालें? समान मात्रा में लेना है। जैसे आपका घर है तो उसमें आप सभी चीजें आधा आधा किलो ले आइए। आधा किलो गूगल, आधा किलो घी, आधा किलो सूखी नीम की पत्तियां, आधा किलो कुष्ठ, आधा किलो वचा, आधा किलो हरड़, आधा किलो सरसों, पीली सरसों, आधा किलो जौ। ये 8 चीजें हुई। 8 चीजों का मिश्रण करके उसको पके हुए अग्नि के कंडे, गाय के गोबर के एकदम पके हुए उपले, कच्चे नहीं, पके हुए उपले में एकदम कंडे में इसका धुआं करना है। और ये धुआं जो है वायु के कण को शुद्ध करेगा। इसमें घी डालना होगा? जैसे आप, हाँ, घी डालना होगा इसमें? हाँ, सभी समान मात्रा में। ठीक है। उसका धुआं जो होगा, जैसे मैंने आगे बताया कि आप धुआं कंडे में मिर्ची डालो तो क्या होगा, आसपास में कोई रह नहीं पाएगा। क्योंकि अग्नि का काम क्या है, उसको उस अग्नि का विज्ञान है कि जो चीज आपने सॉलिड द्रव्यों में उसको दी, उसको वो वायु में परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पे भी अग्नि ने क्या काम किया, जो आपने औषध दिया, पलंग कसादी धूप उसको दिया धूप करने के लिए, उसने वायु में परिवर्तित कर दिया और वायु के अणु अणु में उसको फैला दिया। तो जो विषाणु हवा के साथ फैलते हैं वो रुक जाएंगे। मैं तो कहूंगा पूरे गांव को एक ही साथ, एक ही टाइम पे, सुबह और शाम को संध्या समय, ये पूरे गांव में एक ही समय, जैसे 6:40 पे पूरे गांव को एक साथ ये धूप करना चाहिए, तो पूरे गांव से ही वायरस नष्ट हो जाएगा। तो एक बार करने पे ये कितना बड़ा एरिया कवर करता है? ये एक बार करने से 100 मीटर के आसपास जहां तक हवा फैलती है वहां तक ये कवर करता है और विषाणु का नाश करता है। तो ये पहला उपाय है। नहीं, इसको दिन में 2 बार करना चाहिए। हाँ, सुबह और शाम को। और ये हवा से विषाणु और जीवाणु को नाश करने का प्रयोग है। ठीक है। दास जी ऑफिस नो फोन ले जो बोला फोन हाउस है। तो अब जो है गाय जिसको लंपी हो गया है उसकी चिकित्सा, अब देखिए मेरी 150 गाय को हुआ था। मैं सिर्फ फक फक बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अनुभव के बात बता रहा हूँ कि मेरी 150 गाय, छोटे मोटे दूध मुँहे सबको हुआ था। और आज जो है एक भी गाय की मृत्यु नहीं हुई, सभी अच्छे से सेट है और सब दूध दे रहे हैं। सबकी जैसी स्थिति थी वैसी स्थिति में आ गए। तो मेरा यहाँ ये कहना है कि सबसे पहले उसको काल मेघ देना है। ठीक है। काल मेघ रोज 100 ग्राम सुबह, 100 ग्राम शाम को। यदि काढ़ा करके देने की आपकी सुविधा है तो काढ़ा करके देना है। ठीक है। ये एक बार दिन में 100 ग्राम गाय का घी, काली मिर्च 50 ग्राम, हल्दी 50 ग्राम और शक्कर 100 ग्राम, इसमें 200 ग्राम तक घी डाल सकते हैं। ठीक है। दिन में 1 डोज ये देना है। कितने दिनों तक? ये 3 दिन तक। और काल में 15 दिन तक देना है। तो ये होने के बाद देना है या होने से पहले भी दे सकते हैं? काल मेघ होने के पहले देना है और ये काली मिर्च वाला घी वाला होने के बाद देना है। ठीक है। तो ये काल मेघ क्या काम करेगा? काल मेघ को आयुर्वेद ने कृमिघ्न बताया है, विषनाशक बताया है, जवरनाशक बताया है। और उसका इतना सटीक रिजल्ट है कि आपको यदि बुखार हुआ है, किसी भी प्रकार का जहरीला बुखार हो, कालमेघ का काढ़ा 1 कप दिन में 2 बार पी लो। कालमेघ का काढ़ा पीने के बाद 1 से 1.5 घंटे में आपका पूरा शरीर पसीना पसीना हो जाएगा। तो आपके पसीना आने से आपके शरीर में रही जो जहरीली विषाक्त चीजें है पसीना के माध्यम से बाहर हो जाएगी, आउट हो जाएगी। तो एक काम कालमेघ का ये हो गया। दूसरा काम है कालमेघ जो है लीवर का फंक्शन बढ़ाता है। ठीक है। तो ये आप गायों के लिए बता रहे हैं ना? ये आप गायों के लिए बता रहे हैं ना रमेश जी? हाँ, गायों के लिए। ये मनुष्य में भी कर सकते हैं, कालमेघ वाला पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अभी आप गायों के लिए बता रहे हैं।
अभी मैं गाय के लिए ही बोल रहा हूँ, ठीक है, अभी मनुष्य के लिए नहीं बोलूंगा, बाद में बोलूंगा वो। ठीक। तो ये जो आपने कालमेघ जो है वो कृमिघ्न है, तो लोही की, खून बाहर की और अंदर की, अंतस्टाइन की सारी कृमि मारता है। तो ठीक है, गाय का जो रूमिन होता है उसके अंदर एक माइक्रोफ्लोरा नाम का एक कल्चर काम करता है जो डाइजेस्टिंग की एक्टिविटी करता है, रूमिन का टेम्परेचर मेंटेन करता है। तो ये जो कालमेघ जो विशुद्ध प्रकार के माइक्रोफ्लोरा को अवरोध करने वाले जीवाणु जो रूमिन में है उसको मार देता है। ठीक है, तो रूमिन का जो वातावरण है, रूमिन का जो सिस्टम है एकदम ग्रो करेगा, डेवलप करेगा, अच्छी वो बात। कालमेघ का काम है। तो ठीक है, दूसरी बात है, कालमेघ लीवर का एक्टिविटी बढ़ाता है। ठीक है, तो लीवर का एक्टिविटी गाय का बढ़ता है। तो दो काम मुख्य हो गए, एक तो बुखार को कंट्रोल किया, कृमिघ्न है तो सभी प्रकार के कीड़े जो माइक्रो में है, बड़े है, बैक्टीरियल कीड़े हैं, जो भी है वो उसने मार दिया। ठीक है, उसके बाद उसने लीवर का एक्टिविटी बढ़ाया। तो ठीक, जब रूमिन से सारे कीड़े मर जाते हैं ना तो रूमिन बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये टेक्निकल बात है, और इतना करने के कारण गाय की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है तुरंत। ठीक है, पसीना आया तो खून की सफाई हुई, खून की सफाई होते ही किडनी का काम बढ़ जाता है, ठीक है, एक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक तो है, कुल मिला के ये हुआ कालमेघ वाला। ठीक है। इस दूसरा। प्रकार से कालमेघ दे सकते हैं, दिन में 3 बार हम्म, काढ़ा करके भी दे सकते हैं, सुविधा है तो। हम्म, और नहीं काढ़ा करने की सुविधा है तो 100 ग्राम से लेके छोटे छोटे एनिमल से लेके बड़े तक 100 ग्राम से 200 ग्राम तक आप उसके शरीर के हिसाब से दे सकते हैं। ये रमेश भाई ये कालनेमी आप बता रहे हैं, ये हमारे गौपालक समझ जाएंगे क्या चीज है ये? कालमेघ खूब समझ जाएंगे। मैं राजस्थान में कालमेघ, हमारी संस्थान जो है बाजार में मिलता है कालमेघ 200 से 600 रुपया किलो, अमेजोन से, गांव से लेके अमेजोन तक। ठीक, हमारी संस्था 90% डिस्काउंट डाल के सिर्फ 50 रुपये में किट देती है कालमेघ की। ठीक है, और ठीक, आपके राजस्थान से, जोधपुर से लेके जयपुर तक बेल्ट से वो खूब आया है, लगभग 5000 से ज्यादा किट मेरी आई है। और ठीक है, इसको हिंदी में चिरायता कहते हैं, चिरायता। ठीक है। इसके बाद दूसरा आप विधि इलाज बताएं क्या? हाँ, अब दूसरा इलाज ये है कि जब गाय को बुखार होता है तो ऐसे समय में 50 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम नीम की गिलोई, ये 2 चीज इकट्ठी करके अच्छे से काढ़ा बना के दे सकते हैं। इसमें सौंठ भी मिला सकते हैं, तुलसी भी मिला सकते हैं, सुविधा है तो। ये कितनी बार दे सकते हैं? ये भी दिन में 2 बार, सुबह शाम दोनों टाइम देना है। ठीक है, ऐसे समय में गाय को एक गुड़ का लड्डू दे सकते हैं। जैसे गुड़ लिया 50 ग्राम, 25 ग्राम काली मिर्च, जी, 25 ग्राम अजवाइन, जी, 25 ग्राम सौंठ और 50 ग्राम सोडा बाइकार्बोनेट मेडिकल ग्रेड। तो ये क्या करेगा, सोडा कार्बोनेट और गुड़ जो है ना वो माइक्रोफ्लोरा का फास्टिंग करेगा, जल्दी बढ़ाएगा, ग्रो करेगा, जल्द से जल्द ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये ग्रो होने के कारण गाय की भूख की मात्रा बढ़ेगी, डाइजेस्टिंग सिस्टम बढ़ेगी, पेट की शुद्धि होगी। तो ये सब चीजों के कारण गाय का एकदम वो बढ़ जाएगा, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ जाएगी। ठीक है। रमेश भाई जी, तो इसमें कोई वैक्सीन की भी आवश्यकता है? देखिए, हमने तो नहीं लगाई है वैक्सीन, आज तक कभी कोई वैक्सीन नहीं लगाई है। ठीक है, और जिन्होंने वैक्सीन लगाई ना उनकी गाय ज्यादा मरी है, ये मैं कहता हूँ। ठीक है। तो आपने जो उपचार बताए इसी से मानते हैं कि पूरी तरह से लाभ मिलेगा गायों को? 100% क्योर हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यज्ञ या धूप। ठीक है, यज्ञ करो दोनों टाइम तो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन यज्ञ का समय नहीं रहता, आप नहीं मानते हो तो यज्ञ को साइड में छोड़ दो, लेकिन उसके विज्ञान का लाभ ले लो आप। अग्नि को आप जो दोगे वो अणु अणु में परिवर्तित करेगा। तो सबसे पहला काम ये है कि वायरस को रोको। अच्छा, इसके अलावा गायों के लिए और जो भोजन में, चारे में, उसमें क्या सुधार करना पड़ेगा? उसके अलावा न्यूट्रिशन वाला खाना, जैसे एकदम सॉफ्टी खाना देना पड़ेगा, मुंह में भी छाले पड़ेंगे तो गाय को खाने में दिक्कत होगी। तो गाय को कंटिन्यूट अजवाइन, सोडा बाइकार्बोनेट और गुड़, ये 3-4 चीजें तो कंपलसरी कर देना है, और शतावरी। तो इससे क्या है, उसकी बॉडी जो है उसका डाइजेस्टिंग वगैरह फास्ट होगा, तो उसकी बॉडी में भी काफी मिलेगा, उसको पावर मिलेगा। मतलब
अब जो गाय खाना छोड़ दी है, कमजोर होती जा रही है, जो वीकनेस में आती जा रही है, उसको रोज 5 नारियल का पानी, हरे नारियल त्रोफा, अच्छा, उसमें उसमें 100 ग्राम शहद, ठीक है, वो रोज दो, एक दिन में एक बार, तो उससे गाय को एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो एनर्जी के कारण जो है गाय की बाकी के पार्टों की एक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, एनर्जी आएगी तो लीवर की एक्टिविटी बढ़ेगी, किडनी की बढ़ेगी, इंटेस्टाइन की बढ़ेगी। तो उसके कारण जो है मूल यहाँ मेन बात ये है कि किसी भी तरह से आप ओरली बाहर से क्या गाय को ऊर्जा दे सकते हो। ऊर्जा के रूप में आप गुड़ का पानी भी दे सकते हो, गुड़ और सूंठ भी दे सकते हो, शहद और सूंठ भी दे सकते हो, शहद और पपीते के पत्ते का रस भी दे सकते हो, शहद और नारियल का पानी दे सकते हो, शहद और हल्दी दे सकते हो। किसी भी हाल में गाय की ऊर्जा कैसे बढ़े उस पे हमें ध्यान देना है। आपने ये सारी चीजें बताई, ये सारी चीजें दी जाए तो फायदा निश्चित होगा। सारी चीजें नहीं दे सकता किसान, सिर्फ काल में खिलाना चालू कर दो। जिस गाय को नहीं हुआ है लंपी, उसको रोज 100 ग्राम काल में दिन में उसके पेट में जाना चाहिए। और दूसरी बात, धुआं दे दो, बस पलंग कसादी धूप का धुआं दे दो। और अगर हो गया तो ये चीजें जो आपने बाद में बताई है वो देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल देना होगा। अच्छा, इसमें कोई गाय को पानी से स्नान कराना ये भी कोई आवश्यक है क्या? फिटकड़ी के पानी का पोछा लगा सकते हैं, लेकिन स्नान नहीं कराना चाहिए। स्नान कराने से क्या है, ये ऐसी स्थिति में यदि बुखार है गाय को और आपने स्नान कराया तो उसको निमोनिया होने का चांस रहता है। परंतु जो गाय को नहीं हुआ है उसको फिटकड़ी के पानी से स्नान कराओ, बहुत अच्छा फायदा रहेगा। अच्छा, होने के बाद नहीं कराना है स्नान फिटकरी के पानी से? जब बुखार चल रहा है तब नहीं कराना। जैसे बुखार से गाय बाहर आ गई उसके बाद आप करा सकते हो स्नान। अच्छा, इस दौरान गाय का दूध निकालना आवश्यक है या नहीं? देखो, यदि गाय को भयंकर लंपी हो गया है तो गाय दूध खाएगी ही नहीं, खाना तो दूध बनना ही बंद हो जाता है। ठीक है, तो निकालने का सवाल ही नहीं होता। अच्छा, जैसे अगर पूछते हैं कि गायों का अगर इस बीमारी के दौरान अगर या होने से पहले कोई दूध देती है तो पीने में कोई वो रिस्क होता है क्या उस दूध का? कोई रिस्क नहीं होता। ये ह्यूमन डिसीज नहीं है, मनुष्यों में नहीं लगता। और फिर भी आपको डर लगता है तो एक बार गर्म करके पियो। ठीक है। अच्छा, ऐसी गाय को छूने से आदमी में भी कोई रिस्क हो सकता है? नहीं, हम लोग रात दिन उसके साथ गले लगा के रहे हैं और ट्रीटमेंट किए हैं। हाँ। आज तक हमारे सामने कोई समस्या नहीं आई है। बहुत अच्छा। गाय टू गाय आपस में हो सकता है, इंसानों को नहीं हो सकता? हाँ, गाय से गाय में ही होता है, भैंस में नहीं होता, घोड़े में नहीं होता। ठीक है। तो ये जो वायरस आप बोल रहे हैं, जो भी कीटाणु बोल रहे हैं, इसकी संभावना अभी तक किसी ने घोषणा की है? कब तक चला जाएगा ये? ऐसी कोई घोषणा तो नहीं की है, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि 1-1.5 महीने की लहर होती है। हाँ। जहाँ ये फैलता है वहां 1 महीने के बाद निकल जाएगा, वहां नहीं रहेगा। मतलब वहां रोगों जो गाय बच गई है उसके अंदर एंटी डेवलपमेंट हो जाता है, तो वो अपने आप उसके सामने लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। रमेश भाई जी, इससे पहले तो इस तरह का गाँव में तो कोई बीमारी का सुना नहीं, ये पहली बार ही सुनने में आया। हाँ, वायरस जन्य बीमारी अभी पिछले 50 सालों में नहीं आई है, लेकिन उसके पहले ऐसे बीमारियां आती रहती थी जिसका हमें पता नहीं है। पर अब ज्यादा उसमें तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि उस मामले का निष्णात हूं नहीं मैं। ठीक ठीक। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं जो चारे में जैसे आजकल पेस्टिसाइड काफी मिलाते हैं, तो उसके कारण भी कुछ ऐसा हो सकता है? उससे 100% गाय की रोग प्रतिकारक शक्ति कम हुई है, सारे में पेस्टिसाइड और केमिकल के कारण। और इसका भी कारण है कि ये बीमारी आज से 50 साल पहले भी आई होगी, लेकिन गायों की रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी होने के कारण ज्यादा दबाव से जम के फैल नहीं पाई। और अभी ऐसा हुआ है, मेरा जो अभ्यास रहा है कि जहां जहां कमजोर गाय है और सफेद रंग की गाय है उसको ज्यादा अटैक किया है इसने। ठीक है। तो जो गाय के बछड़े हैं उनको भी दूध पीते अगर वो गाय का, तो उसको कैसे फिर रोका जा सकता है? उसको या तो आप दूध को गर्म करके दो, पर ये हवा से फैलने वाला है ना, तो दूध पीने से रोकना नहीं है, क्योंकि आप दूध पीने से रोक दोगे तो भी हवा से फैलता है, तो भी होने वाला तो है ही। ठीक है। नहीं, सपोज किसी के 4 गायें, अगर उसमें से एक को हो गया तो बाकी तीनों को अलग हटाना पड़ेगा या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यही कह रहा हूँ, जब गांव में एक गाय को हुआ है और सारे गांव की गाय को धीरे धीरे हो जाता है, तो अब साथ में रहने वाली गायों को क्या फर्क पड़ जाएगा? ठीक ठीक।
आप सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं इस बीमारी के सरकार को हम अनुरोध करना चाहेंगे कि एक तो इनकी ऑफिशियल वैक्सीन कोई नहीं है और ऑफिशियल इनके लिए एंटीबायोटिक कोई नहीं है, तो अभी सरकार खुद आके कालमेघ का एनालिसिस करे और ऐसी जो हर्बल औषधियां है जो गायों की और प्राणियों की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए कारगर है, सक्सेस है, उन चीजों को सरकार ऑफिशियल रूप से दर्जा दे आयुर्वेदिक औषध का, तो ज्यादा से ज्यादा लोग उपयोग करेंगे और पढ़े लिखे लोग इसमें आके रिसर्च करेंगे। और ये बहुत जरूरी है, यदि इस समय में नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। आप अपनी तरफ से क्या करना चाहते हैं इस बीमारी के उन्मूलन के लिए? मैं मेरी ओर से एक तो किट बांट रहा हूँ 90% डिस्काउंट से, एक बात। और दूसरी बात यह है कि मैं पूरे देश और समाज सरकार को सबको संदेश देना चाहता हूँ कि ये अग्निहोत्र यज्ञ पलंग कसादी धूप और कालमेघ इसका जम के प्रयोग करिए, और जहां इसका प्रयोग होगा मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि वहां ये वायरस की ताकत शून्य हो जाएगी, होगा, लेकिन हल्का फुल्का होके सारी गाय ठीक हो जाएगी। मतलब आपका सुझाव है कि गांव में एक साथ एक सर्टेन टाइम निश्चित कर लिया जाए, उस समय अगर ये यज्ञ होता है तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए रमेश भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों के लिए इतना समय दिया। और आपका जो भी इसमें जो आपका मेडिसिन या दवाइयां उसका एक पर्चा मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, जो आपके इंटरव्यू मैं आपको भी व्हाट्सएप करता हूँ, और हमारी एक यूट्यूब चैनल है, वो उस चैनल के माध्यम से भी पूरे भारत में फैल रहा है। 3-3 लाख पर्चा मैं अपने इंटरव्यू में उस पर लगा दूंगा, तो वो जो भी चीज आपने बोली है वो आदमी उसे पढ़ लेगा। ठीक है, मैं आपको भेजता हूँ। जय गौ माता, धन्यवाद।